लगाते हैं, फ्रैगमेंट्स को आपको लगाते हैं किसके साथ, आपको पता है कि 5 प्राइम एंड के ऊपर अगर आप डीएनए सीक्वेंसिंग को देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका काम ये मिनट घंटों महीनों का काम घंटों में कर देती है, ठीक है, दिनों के अंदर आपके रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है इसकी पहले सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन होती है। सैंपल प्रिपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आप डीएनए को फ्रैगमेंट्स में करते हैं उसके बाय सोनिकेशन और सम इंजामेटिक मेथड। जब उसके फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं तो फिर आप उसको अडाप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर लगाते हैं। जब अडाप्टर मॉलिक्यूल के साथ लग जाते हैं तो फिर आप उसको बीट के ऊपर लगा के अपनी ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें से आज हम 2 मेथड पढ़ेंगे, बकाया जो 3-4 मेथड हैं वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इसमें हम 454 पायरो सीक्वेंसिंग करेंगे आज और आइन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग करेंगे। तो पायरो से मतलब यह है कि 2 फास्फेट ग्रुप सीक्वेंसिंग, यानी कि हर रिएक्शन में 2 फास्फेट ग्रुप निकलते हैं तो उससे जो एटीपी बनेगी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम की मौजूदगी में, वो एटीपी लूसीफेरेज एंजाइम को मिलेगी और लूसीफेरेज एंजाइम लूसीफेरन को ऑक्सी लूसीफेरन में कन्वर्ट कर देता है और जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। अब जो जो एक न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड किया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उससे एक लाइट प्रोड्यूस होगी। फिर साइटाइडिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया, उससे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो उस लाइट इंटेंसिटी को फिर मेजर किया जाता है और उसके बाद सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये जो सीक्वेंसिंग के रिजल्ट होते हैं ये ऑर्डिनरी मेथड से आप नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए आपको कंप्यूटर का जो है वो लेना पड़ता है, हेल्प, कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है आपको इसके लिए। तो सबसे पहले है आपके पास पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। इसमें हम क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। इसमें प्रिंसिपल क्या है, वेयर ए कंप्लीमेंट्री स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम in contrast to using dideoxynucleotide to terminate chain amplification। इधर सेंगर मेथड नहीं यूज होता बल्कि पायरो सीक्वेंसिंग इंस्टेड डिटेक्ट द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द डीएनए चेन। जो ही डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो उससे जो न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइटाइडिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में ऐड हो जाता है तो उससे पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। तो जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है उसके ऊपर एटीपी सल्फ्यूराइलेज एंजाइम एक्ट करता है। तो ये जो पायरोफॉस्फेट है ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है और एटीपी ल्यूसीफरेज एंजाइम ल्यूसीफेरन के ऊपर काम करता है और वो ऑक्सी ल्यूसीफेरन के अंदर कन्वर्ट होती है। ये ऑक्सी ल्यूसीफेरन जब बनती है तो इससे लाइट एमिट होती है। तो जो लाइट एमिट होती है वो बताती है कि एक न्यूक्लियोटाइड इसमें बेस ऐड हो गया। अगर डबल लाइट यानी कि डबल इंटेंसिटी की लाइट निकल रही है तो इसका मतलब है 2 सेम न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए हैं। मसलन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर 2 ऐड हुए हैं तो ये 1 बाय 1 आप करते हैं न्यूक्लियोटाइड ऐड और उसमें आपके पास सिग्नल आता है और उसको वो सिग्नल फिर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। It initially uses the impulsion PCR technique to construct the colonies। मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम डॉक्टर के साथ डीएनए को लगाते हैं, फिर वो मल्सन पीसीआर करते हैं और उससे हमारे पास बहुत से डॉक्टर मॉलिक्यूल जिनके साथ डीएनए लगा होता है वो आ जाते हैं। फिर आप उसको फर्दर करते हैं उसको इसके लिए तैयार, ये जो आपकी पायरो सीक्वेंसिंग है। नेक्स्ट से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंसिंग प्राइमर हाइब्रिडाइज टू एंड ऑफ द स्टैंड, जिसमें प्राइमर बाइंडिंग रीजन होता है। देन द 4 डिफरेंट डीएनटीपीज आर एडेड, then sequentially made to flow in and out of the wells over the colonies। ये जो colonies बनी है डीएनए की बाय मल्सन पीसीआर टेक्निक,
ये भी हम नेक्स्ट वीक दोबारा करेंगे, इमल्शन पीसीआर क्या होती है, तो इसमें किस तरह डीएनए की लाइब्रेरी बनती है डॉक्टर के साथ, वो भी हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। When the correct DNTP is enzymatically incorporated into the strain, it causes the release of pyrophosphate। ठीक है, आपने लाइब्रेरी में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, तो वो जिस तरह इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं उस तरह सिग्नल आता है। In the presence of ATP sulfurylase enzyme and adenosine, the pyrophosphate is converted into ATP। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका पायरो सीक्वेंसिंग डेवलप बाय 4-5 लाइव सेंसर्स, ये लाइव लैब के अंदर, इस लैब के अंदर पायरो सीक्वेंसिंग का मेथड जो है डिस्कवर हुआ था। ठीक है, however the method was eclipsed by other technology। इसकी वजह से दूसरी जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर इस मेथड को इतना फॉलो नहीं किया गया। In 2013, new owners Roche announced the closure of 4 life sequencing प्लेटफॉर्म, क्योंकि इससे अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए थे, फिर इसका ये प्लेटफॉर्म खत्म हो गया था। तो पहले आपने मल्सन पीसीआर से कॉलोनीज बनाई, कॉलोनीज को आपने इसके अंदर फ्लो सेल्स के अंदर डाल दिया और उसके बाद आपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया, तो उसका सिग्नल आपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख लिया और ये आप एम्पलीफाई सिग्नल सीक्वेंसिंग का आपके पास आ जाता है। तो अगर तो 2-3 न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे ऐड हो गए हैं, मसलन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो फिर सिग्नल उतना ज़्यादा लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और मसलन ये 2 न्यूक्लियोटाइड सेम आ गए हैं तो इतना ज़्यादा सिग्नल प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा सेम न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे फिर इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहते, तो इसलिए फिर ये पायरो सीक्वेंसिंग का प्लेटफॉर्म ख़त्म करना पड़ा। फाइन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग में क्या है, इसमें जो ही जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है वो पीएच को चेंज करते हैं, तो वो पीएच जो चेंज होता है, अगर पीएच चेंज ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है 2-3 न्यूक्लियोटाइड सेम इकट्ठे ऐड हो गए हैं। तो इसमें एक सेमी कंडक्टर चिप यूज़ की जाती है जिसको हम पीएच मीटर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पीएच मीटर इसको कहते हैं, इसके अंदर लगा होता है फाइन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग के अंदर। तो वो पीएच को सेंस करता है और उसी बेस के ऊपर आपके पास रिजल्ट आते हैं। Fine torrent sequencing uses a sequencing by synthesis approach in which new DNA strain complementary to the target strain is synthesized one base at a time. A semiconductor chips detect the hydrogen ion produced during the DNA polymerization। ये आप देख सकते हैं, ये डीएनटीपीज ऐड हो रही हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। जो ही ऐड होती है तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड सेम ऐड हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और इस तरह पीएच मीटर ज़्यादा सिग्नल देगा। फॉलोइंग द कॉलोनी फॉर्मेशन यूजिंग इमल्शन पीसीआर, द डीएनए लाइब्रेरी fragment is flooded sequentially with each nucleotide triphosphate as in pyrosequencing। इसमें भी बारी बार न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं। The DNTP is then incorporated into the new strand if the complementary to the nucleotide on the target strand। Each time a nucleotide is successfully added, hydrogen ion is released and it is detected by the sequencing method। ठीक है, if more than one same nucleotide is added, the change in pH signal intensity is correspondingly larger। ठीक है, and torrent sequencing is first commercial technique not to use fluorescence and camera scanning। इसमें ना तो कैमरा यूज होता है ना फ्लोरेसेंस यूज होती है। It is therefore faster and cheaper than many other of methods। Unfortunately, it can be difficult to enumerate the number of identical bases added consecutively। अगर 6 से ज़्यादा बेसेस ऐड हो गई हैं सेम, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन आयन चेंज को। फॉर एग्जांपल, it may be difficult to differentiate the pH changes for a homo repeat of 9 or
to one length 10 making it difficult to decode repeative sequence। यानी कि जो repeative sequence होती हैं कि 10 के इकट्ठे ए आ गए हैं या टी आ गए हैं, उनको ये मेजर करना। फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन अगली आएंगी, वो नाम नेक्स्ट वीक करेंगे। अभी हम दो कर लेते हैं, ट्यूटोरियल देख लेते हैं हम। पहला हम करेंगे पायरो सीक्वेंसिंग का, बताइए। ठीक है, तो ये पायरो सीक्वेंसिंग है। इसमें आपने ये 3' एंड है, ये आपका प्राइमर है। इसमें ये DNTPs ऐड हो रही हैं तो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, वो एंजाइम सल्फोराइलेज एंजाइम की मौजूदगी में एटीपी बनती है। वो एटीपी कौन सा एंजाइम यूज करता है? ल्यूसीफेरेज एंजाइम। वो ल्यूसीफेरन को ऑक्सी ल्यूसीफेरन में कन्वर्ट करता है और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल इसके अंदर हाइड होता है इसके अंदर। So addition of any nucleotide will generate pyrophosphate. How do we know which nucleotide is added? ये by the help of computer programming, जिसमें फ्लो सेल यूज करते हैं और वो इमोबलाइज होता है बीट के ऊपर। ठीक है, और वन बाय वन हम एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, तो उससे आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पता लग जाता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है। ठीक है, तो उस बेस पे वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे देती है। ठीक है, तो ये फ्लो सेल के अंदर पीसीआर होती है, तो इसमें ये देख लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और अनयूज जो DNTPs होगी उसको आप बाद में वाश कर सकते हैं। ठीक है, बाय आई ये आपके पास एक पायरेज एंजाइम है, ये आपके पास टाइटर प्लेट हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 DNA की टेम्पलेट्स लिए हैं और उसको पोलीमराइज किया है 1 2 3, ये तीनों के अंदर डिफरेंट DNA जो है टेम्पलेट्स हैं और डिफरेंट DNA फ्रेगमेंट्स हैं, तो इसको वो सीक्वेंस करने लगी है मशीन। तो वो किस तरह करेगी वो अभी हम देखते हैं। ये हम डिफरेंट DNTPs ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसके बाद उसके रिजल्ट आएंगे। मसलन ये GTP ऐड हुई है इसके अंदर, ये दूसरे वाले में। ठीक है, और पहले वाले में ATP ऐड हुई है, तो जो जो ऐड होगी उसको रिजल्ट आता जाएगा। टेम्पलेट ए के अंदर ए ऐड हुई है, टेम्पलेट 2 के अंदर G ऐड हुई है, टेम्पलेट 3 के अंदर ए ऐड हुई है, तो उस तरह से आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे। जोन से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे उनका जो है वो लगता जाएगा। चार बकाया फिर वाश करते जाएंगे। 4 आपने ऐड किए हैं, एक उनमें से लगेगा, बकाया वाश करते जाएंगे। ठीक है, ए पायरेज एंजाइम की मौजूदगी में वो डाइजेस्ट करेंगे, तो ये आपके पास सिग्नल आता जाएगा। इस तरह पोलीमराइजेशन होती जाएगी। तो ये वन बाय वन आपके पास बेस लगती जा रही है, वन बाय वन एडिशन हो रही है, तो ये आपकी पैरो सीक्वेंसिंग है। अभी हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, विच इज आइन टोरेंट मेथड। तो ये आइन टोरेंट सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग मेथड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो थर्मो फिशर कंपनी ने सबसे पहले इसकी किट जो है वो मार्केट में लेके आए थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो ही ये आपने लाइब्रेरी बना ली DNA की थ्रू PCR, और लाइब्रेरी के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं वो pH चेंज की वजह से हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये pH चेंज होती है, तो pH चेंज को डिटेक्ट करता है आपका pH मीटर, वर्ड्स स्मॉलेस्ट pH मीटर। अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो यहाँ तक आएगा, 2 होगा तो यहाँ तक चेंज आएगी। सेम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ, 3 तक होगा तो ये यहाँ, 4 तक होगा तो ये यहाँ तक जाएगी सी। लेकिन इसमें ये जो है 6 से ज़्यादा का सिग्नल जो है ना मेजर करना मुश्किल हो जाता है।
तो जो वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होते हैं तो वो हम ऊपर लिखते जाते हैं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पे खुद ही आते जाते हैं। मसलन ये सी ऐड हुआ है, इसके साथ दो ए ऐड होंगे, तो इसका मतलब है सिग्नल जो है वो डबली प्रोड्यूस होगा। तो ये डबल सिग्नल आएगा, यहाँ तक ये जाएगा, ये दो आपके पास ए ऐड हुए हैं तो सिग्नल डबल आएगा। तो इस तरह आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग आयन टोरेंट मेथड। तो इसमें आयन हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट कर लेता है पीएच मीटर, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पीएच मीटर, और इस तरह से ये सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आपके पास आते जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो आगे